बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरे एक उस्ताद ने सवाल पूछा है कि इन नटशेल एक एक्सप्रेशन में अगर आप बयान करना चाहें तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की क्या डेफिनेशन करेंगे। तो मैं आपके सामने डेफिनेशन पेश करता हूँ और वो डेफिनेशन ये है कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज़ इन फैक्ट अ क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग, दैट्स ऑल। क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग, अब फिर बोल रहा हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग। और इसको ऑर्गेनाइज किया है 6 लैडर्स में, और वो 6 लैडर्स इसलिए किए हैं ताकि पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला थोड़े थोड़े बिट्स के साथ इसको अच्छी तरह अपने सब्जेक्ट पे कमांड ले सके। और वो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन फर्स्ट पार्ट था, जो कि प्राइमरी से लेकर और मिडिल क्लास लेवल तक इन तीनों की एप्लीकेशन के साथ स्टूडेंट आगे बढ़ता है। इसके बाद एनालिसिस और सिंथेसिस 9th और 10th क्लास में, बल्कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी उसकी इसी तरह एप्लीकेशन होती है, इसका इस्तेमाल करता है। और जो इवैल्यूएशन पार्ट है वो उसका जो अंडर ग्रेड डिग्री है या मास्टर्स डिग्री है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसको इसी सारे के सारे 6 के 6 लैडर्स को यूँ भी कहा जा सकता है कि नॉलेज मीन्स रिमेंबरिंग, मेमोरी के साथ फिर एक्ट ऑफ मेमोरी की तरफ मैंने इशारा कर दिया है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, इसके बाद एप्लीकेशन, अप्लाइंग, देन इज एनालिसिस, एनालाइजिंग, देन इज सिंथेसिस, इवेल्युएटिंग, एंड इवेल्युएशन इज टेकन एज ए क्रिएशन। तो ये 6 के 6 लैडर्स है। अब इसका कॉन्सेप्ट यकीनन मेरे दोस्तों को क्लियर हो चुका होगा कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग है, और क्लासिफिकेशन ऑफ थिंकिंग जो है उसको उन्होंने 6 लैडर्स में यानी 6 लेवल्स में ऑर्गेनाइज किया है। अब मैं अगली बात करता हूँ, और वो है पहला हमारा स्टेज जिसे लेवल 1 कहते हैं, यानी रिमेंबरिंग नॉलेज। ये क्या है? ये है टू मेक द स्टूडेंट एबल टू रिकॉल, रीस्टेट एंड रिमेंबर। अब आप उस्ताद की हैसियत से अपने बच्चे को इस काबिल करते हैं कि वो चीज़ों को रिकॉल करता है, रीस्टेट करता है और रिमेंबर करके अपने साथ उसको डिपॉजिट कर लेता है। हाउ डू वी नो दैट रिमेंबरिंग टुक प्लेस? कैसे पता चलेगा कि रिमेंबरिंग हो गई है, यानी नॉलेज उस बच्चे ने हासिल कर लिया है? तो इसका बड़ा आसान सा हल आप तमाम दोस्तों के लिए पेश कर रहा हूँ, और वो है नंबर 1 रिकग्नाइजिंग, पहचानना, नंबर 2 लिसनिंग, सुनना, और नंबर 3 आइडेंटिफाइंग, पहचानना। अब ये तीनों रिकग्नाइजिंग, लिसनिंग एंड आइडेंटिफाइंग। अब आप पूछेंगे कि ये रिकग्नाइजिंग क्या है? रिकग्नाइजिंग है ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स उसके गिरदो पेश मौजूद हैं, उसकी बुक में, टेक्स्ट में मौजूद हैं, वो सारे के सारे उन सब को अगर वो रिकग्नाइज करता है, इसका मतलब है ही हैज़ द नॉलेज। इसी तरह साउंड्स, उनको वो सुनता है और पहचानता है। कौवे की आवाज़ है, ट्रेन की आवाज़ है, चिड़िया की आवाज़ है, किसी भी बर्ड की आवाज़ है, या कोई भी साउंड है, किसी बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। इसे एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा याद है, लोग कहते हैं पिन फॉल साइलेंस, यानी अगर इतनी खामोशी कि अगर पिन भी गिरे तो उसकी आवाज़ जो है वो कानों तक पहुँचे। तो ये उस सूरत में होगा जब उसकी लिसनिंग स्किल मजबूत होगी। और इसी तरह वॉइसेस की आइडेंटिफिकेशन, अब एक तरफ वालिदा आवाज़ देती है, दूसरा वालिद आवाज़ देता है, तो दोनों की आवाज़ों का जो डिस्टिंक्ट अंडरस्टैंडिंग है उसी को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। उस्ताद कहता है या उसका प्रीफेक्ट या प्रॉक्टर बोलता है, तो वो दोनों की आवाज़ों को पहचानता है कि मुझे कौन बुला रहा है और कौन डायरेक्शन दे रहा है। ये सारी बातें जो है इनका ताल्लुक़ इंसानी हाफ़ज़े से है, और ये हाफ़ज़ा जितना ज़्यादा मज़बूत होगा, इससे अगली इमारत जो है वो इतनी ही ज़्यादा बेहतर बन सकेगी। अब नॉलेज के हवाले से मैं थोड़ी सी आपको टूल्स पेश करता हूँ कि टूल्स इन हैंड ऑफ द टीचर, उस्ताद के पास इस नॉलेज को मजबूत करने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। इसमें पहला रास्ता आपके पास क्विज़ है, दूसरा है एनलिस्टमेंट। आप कहते हैं कि
اشیاء کی لسٹ تیار کریں. جو کچھ آپ نے اپنے گرد و پیش کلاس روم میں دیکھا ہے ان کی لسٹ بنائیں. آپ نے اس باغ میں جو کچھ دیکھا ہے اس کی لسٹ تیار کریں. اور اسی طرح چیزوں کی ڈیفینیشن، اسی طرح لیبلنگ، ایک ڈائیگرام بنا دی بورڈ کے اوپر اور بچہ جو ہے اس کی لیبلنگ کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے نالج حاصل کر لیا ہے، اپنی جو ریمیمبرنس ہے یا حافظہ ہے اس میں ان چیزوں کو بٹھا لیا ہے. اسی طرح ریپروڈکشن، ورک شیٹ کرواتے ہیں آپ، اور اسی طرح ورک بک پہ تیاری کرواتے ہیں. یہ سارے کام وہ پہلی کلاس سے لے کر مڈل کلاس تک جو جو کام آپ کرواتے ہیں یہ سارے کے سارے اس کی ریمیمبرنگ کا حصہ بنتے ہیں. اس میں ریکالنگ اور ریکگنائزنگ جو ہے یہ ہر اسپیسیفک انفارمیشن اکارڈنگ ٹو یور سبجیکٹ مسٹ بی نون ٹو دا ٹیچر اینڈ مسٹ بی ریممبرڈ بائی دا اسٹوڈنٹس. اب اگلا حصہ اسی کا، اور وہ ہے کہ استاد کا کلاس روم میں نالج کے حوالے سے کیا رول ہے اور اسٹوڈنٹ کا کیا رول ہے. تو سب سے پہلے میں استاد کا رول پیش کرتا ہوں. استاد اس نالج کو دینے کے لیے ڈائریکشن دیتا ہے. ہی ٹیلز، ہی شوز، ہی آسک کویسچنز، ہی ایگزامنز اینڈ ہی ایویلویٹس. یہ ٹیچر کا رول ہے. میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، ڈائریکٹس، ٹیلز، شوز، آسک، ایگزامنز اینڈ ایویلویٹ. یہ کام آپ کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ کیا کرتا ہے؟ ہی رسپونڈس، ہی ایبزاربس، ہی ریممبرز، ہی ریکگنائزز، ہی میمورائزز، ہی ڈیفائنز، ہی ڈسکرائبس، ہی ریٹیلز اینڈ سم ٹائم ہی از پیسو ریسیپینٹ. یہ کلاس روم میں اس نالج کے حوالے سے دونوں ٹیچر اینڈ ٹاٹ یعنی استاد اور شاگرد کی ذمہ داری ہیں. اگر وہ یہ اچھی طرح نبھاتے ہیں تو پھر اس کی کیپیسٹی بلڈنگ خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے. اور جیسے جیسے کیپیسٹی بلڈ ہوتی ہے اسی حساب سے کہتے ہیں آپ بڑے کہہ اٹھتے ہیں کیا واٹ اے نالجبل پرسن ہی از. بھائی نالجبل کیسے ہوا؟ استاد نے یہ سارے کے سارے اپنے رول اور شاگرد نے اپنے سارے رول بحسن طریقے سے پیش کیے ہیں. اب اس کے بعد اگلا حصہ اسی کا نالج کا میں پیش کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. تھینک یو.